हे गाइस, वेलकम बैक। तो रिसेंटली बाइनेंस से रशियन मार्केट से एग्जिट किया है एंड ये स्टोरी जो है इसके अंदर बहुत सारी चीजें समझने की। तो आज का जो वीडियो स्पेशली हमने इस चीज के लिए बनाया ताकि आपको एक आइडिया मिले, बिकॉज नॉर्मली व्हेन यू रीड न्यूज यू थिंक ओके एग्जिट किया है मार्केट से, ओके इट्स नॉर्मल, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण बाइनेंस ने यहाँ पर रशियन मार्केट से एग्जिट किया है। तो उसी सब के बारे में इन डेप्थ है आपको आज की वीडियो के अंदर विल गिव द इन्फॉर्मेशन। साथ में देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी जहां पर सीवी जो करंटली सीईओ बाइनेंस के वो अपनी पोजीशन से यहां पर स्टेप डाउन करें। तो सबके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक आप जरूर यहां पर कर दीजिए। तो 27 सितंबर 2023 को बाइनेंस ने अनाउंस किया कि वो रशियन मार्केट से कंप्लीटली एग्जिट करें, जहां पर उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को सेल कर दिया है कॉमेक्स को। अब ये कॉमेक्स है क्या, इसके बारे में हम आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे बाइनेंस ने जो ये अनाउंसमेंट किया उसके अंदर बाइनेंस के कंप्लायंस ऑफिसर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली। As we look towards the future, we recognize that operating in Russia is not compatible with Binance compliance strategy। मतलब सिंपल वर्ड्स में उनका ये बोलना है कि बाइनेंस की कंप्लायंस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग रशियन मार्केट अब उनके लिए सूटेबल नहीं है। बट ऐसा वो यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेटा अगर आप देखेंगे रशिया इज वन ऑफ द टॉप मार्केट इन टर्म्स ऑफ यूजर विजिट ऑन Binance.com, जहां पर Binance.com के 6.33% यूजर विजिट सिर्फ रशिया से आते हैं। सो नो डाउट क्रिप्टो के अंदर रशिया एक बड़ा मार्केट है और उस मार्केट को यहाँ पर कैप्चर कर रखा है बाइनेंस ने। बट उस सब के बाद भी बाइनेंस यहाँ पर ऐसा स्टेप क्यों करेंगे जहां पर वो फुली एग्जिट करना चाहते हैं रशियन मार्केट से? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है 22 अगस्त को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसके अकॉर्डिंग उनका यह बोलना था कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब से यूएस ने यहाँ पर सैंक्शंस लगाए हैं, बाइनेंस ने अपना बिजनेस यहाँ पर और बढ़ाया रशिया के अंदर, जहां पर वो मेजर ट्रेडिंग वॉल्यूम को यहां पर सपोर्ट कर रहे थे। और साथ ही में Binance.com ने यहां पर लिस्ट कर रखे थे रशियन सैंक्शन बैंक्स टिंकॉफ एंड रॉसबैंक, जिनको लोग ट्रांसफर के लिए यहां पर यूज कर सकते थे। साथ ही में एडवांस कैश जो एक बिलीज रजिस्टर्ड फर्म है विच वाज पार्टनर्ड विद बाइनेंस, इसको काफी लोगों ने रशिया के अंदर यूज किया ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम रशिया इनटू बाइनेंस। सो इन शॉर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बेसिकली ये बोल रही थी कि यूएस और नेटो कंट्रीज ने जो बेसिकली सैंक्शन लगाए यहां पर रशिया के ऊपर, वो बाइनेंस के थ्रू यहां पर बाईपास हो रखे हैं। तो बाइनेंस बेसिकली सैंक्शन जो लगा रखे हैं उसके रूल्स को यहां पर फॉलो नहीं कर रहे। अब जब 22 अगस्त को वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये आर्टिकल आया, उसके 2 दिन बाद ही 24 अगस्त को रशियन न्यूज आउटलेट ने ये रिपोर्ट करना चालू किया कि बाइनेंस ने यहां पर रशियन बैंक्स को रिमूव करना चालू कर दिया है। लेकिन उसके बाद ये रशियन बैंक्स फिर से अपीयर होने लग गए यूजिंग अ कोड वर्ड, जहां पर येलो और ग्रीन को अगर यूज कर रहे थे तो यही सैंक्शन बैंक्स वहां पर शो कर रहे थे। नाम से शो नहीं कर रहे थे, लेकिन येलो और ग्रीन कोड से शो कर रहे थे। अब ये तो हुआ 24 अगस्त को। अब उसके नेक्स्ट डे 25 अगस्त को फिर से यहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया, जहां पर उन्होंने ये बोला कि Binance.com ने अब सारे सैंक्शन रशियन बैंक्स को रिमूव कर दिया है। साथ में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अंदर बाइनेंस के स्पोक पर्सन ने यह भी बोला कि हमने इन बैंक्स को इसलिए रिमूव किया बिकॉज वी रियलाइज कि यहाँ पर रशियंस बेसिकली किसी तरह से यूज कर रहे हैं यहाँ पर मनी को ट्रांसफर करने के लिए, विच इज नॉट राइट। तो इसलिए हमने उनको यहाँ पर रिमूव कर दिया और हमारे सिस्टम को हम विद टाइम यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं ताकि कंप्लायंस रहे लोकल और ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के साथ। साथ में उन्होंने ये भी चीज बोली कि जब भी हमको हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई गैप्स ऐसे देखने को मिलते हैं तो हम फटाफट उसको सॉल्व करने की कोशिश यहां पर करते हैं। तो ये सारी चीजें हुई इन मंथ ऑफ अगस्त, जहां पर बाइनेंस के ऊपर यूएस सैंक्शन बैंक्स अवेलेबल थे पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म के ऊपर और रशियंस उसको यूज कर रहे थे सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए। ऑल्दो इन द एंड बाइनेंस ने उन सारे बैंक्स को रिमूव कर दिया, लेकिन इट वाज स्टिल टू लेट, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये चीज नोटिस कर ली एंड दे इवन कॉल्ड देयर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर फॉर क्वेश्चनिंग कि कैसे बैंक्स आपके वर्क करते हैं, कैसे यहाँ पर चीजें जो हैं वो सारी की सारी यहाँ पर चल रही हैं। इनफैक्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 साल से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है बाइनेंस के ऊपर कि क्या वो सैंक्शंस को बाईपास करने में किसी तरह से यहाँ पर हेल्प कर रहे थे। और ये जो रीसेंट आर्टिकल आया वॉल स्ट्रीट जर्नल का, उसके बाद तो और उन्होंने क्वेश्चनिंग करने के लिए उनको यहाँ पर बुलाया। इनफैक्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल का यहाँ पर ये भी बोलना है कि इनफैक्ट वन ऑफ द रीजन जिसके कारण यहाँ पर बाइनेंस ने अपने बिजनेस को विंड डाउन करना चालू किया रशिया के अंदर, That was because of direct pressure from Department of Justice, जहां पर उन्होंने अपने जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने भी यहां पर लीव कर दिया और अपने बिजनेस जो है उसको भी उन्होंने यहां पर कम कर दिया। और अब फाइनली उन्होंने यहां पर रशियन मार्केट से भी एग्जिट कर दिया है, जहां पर उन्होंने अपने बिजनेस को सेल किया है कॉमेक्स को। और हम आते हैं यहां पर कॉमेक्स के ऊपर। तो कॉमेक्स को अगर आप देखेंगे ये भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो रशियन कस्टमर्स को यहाँ पर फोकस करेगा एंड बाहर यूएस और यूरोप के जो कस्टमर्स है उनको उन्होंने यहाँ पर बैन कर रखा है। मतलब टोटली सिर्फ रशियन कस्टमर्स के लिए उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। ये एक नया एक्सचेंज है जो बाइनेंस के एग्जिट अनाउंसमेंट से सिर्फ 1 दिन पहले लॉन्च हुआ था। साथ ही में अगर आप देखेंगे बाइनेंस ने इतना बड़ा चंक ऑफ द मार्केट दे सोल्ड इट टू अ न्यू एक्सचेंज, लेकिन ये जो नए एक्सचेंज है अभी करंटली इसके फाउंडर, इन्वेस्टर, सीईओ कौन है उसके बारे में करंटली कोई आइडिया नहीं है। पॉसिबली आने वाले दिनों में वी गेट एन आइडिया अबाउट इट। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर नोटिस करने की है, कॉमिक्स का फ्रंट पेज और बाइनेंस का फ्रंट पेज दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है। इनफैक्ट अगर आप कॉमिक्स का प्रिवेसी नोटिस देखेंगे तो वो भी यहां पर बेसिकली कॉपी पेस्ट है बाइनेंस के प्रिवेसी नोटिस से।
इनफैक्ट कॉमिक्स एक्सचेंज के ऊपर अगर आप लॉगिन करने जाएंगे तो उसके ऊपर फीचर अवेलेबल है कि यू कैन लॉग इन विद बाइनेंस। अब ये जो क्वेश्चंस थे कम्युनिटी ने भी रेज किए हैं, उसी को लेके सीजी ने यहां पर आंसर किया। जहां पर डिजाइन और सिमिलरिटी को लेके जब बात हुई तो उनका ये बोलना था कि हमने खुद उनको बोला था कि आप डिजाइन और सिमिलरिटी यहां पर रखना ताकि यूजर्स के लिए यहां पर ट्रांसफर करना एक स्मूथ एक्सपीरियंस हो। साथ ही में कॉमिक्स के ऊपर लॉगिन विद बाइनेंस का जो फीचर है उसको लेके उन्होंने बोला कि बाइनेंस के ऊपर से लोग कॉमिक्स के ऊपर अपने फंड्स को इजीली यहां पर मूव कर पाए, इसलिए वो लॉगिन ऑप्शन यहां पर अवेलेबल किया है। साथ में उन्होंने यहां पर ये भी बोला कि कॉमिक्स यहां पर यूएस या यूरोप के कस्टमर्स को सर्व नहीं करेगा और ये एक डील के अंदर हमारी मांग थी जो हमने उनसे यहां पर मांगी। साथ में सीजी ने यहां पर यह भी बोला कि कॉमिक्स एक्सचेंज के कोई भी शेयर्स में यहां पर ओन नहीं करता हूं और कोई भी यहां पर हमारे पास बायबैक ऑप्शन नहीं है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने यहां पर बोली, तो बाइनेंस के एक्स CIS मेंबर्स वो कॉमिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन है। वो पॉसिबल यहां पर हो सकते हैं व्लादिमीर जो एक्स डायरेक्टर थे बाइनेंस इन रशिया एंड द CIS, साथ में ग्लेब जो एक्स बाइनेंस VP थे ईस्टर्न यूरोप के। इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने रिसेंटली 6 सितंबर को बाइनेंस से यहां पर रिजाइन किया था। पॉसिबली हो सकता है कि वही कॉमिक्स को यहां पर ज्वाइन करें और इस मार्केट को लीड करें, क्योंकि इतने टाइम से वही लीड कर रहे थे एंड दे आल्सो हैव एन आइडिया एंड ग्रास्प अबाउट द मार्केट। अब ये सारी चीजें ऑनेस्टली सुनने के बाद आपको क्या लगता है, मतलब कॉमिक्स एक नया एक्सचेंज है जो रैंडमली यहां पर आया है, बाइनेंस ने उसके साथ डील करी है, या फिर कॉमिक्स एक तरीका है जहां पर बाइनेंस ने एक नई फर्म को बनाया ताकि अपने बिजनेस को उनको खत्म नहीं करना पड़े रशिया के अंदर, उसको ट्रांसफर करके इनडायरेक्टली किसी तरह से यहां पर रन कर पाए। साथ में यूएस के जो एलिगेशंस भी लग रहे हैं, डिपार्टमेंट जस्टिस के ऊपर जो प्रेशर भी है कि तुम रशिया को हेल्प मत करो सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, उससे एक तरह से बचने के लिए ये मूव यहां पर लिया जा रहा है। क्योंकि डेफिनेटली यहां पर कॉमिक्स जो एक नया प्लेटफॉर्म तो नहीं है एंड देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज व्हिच वी सी है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या आपको लगता है कि बाइनेंस ने ये चीज प्लान करके करी है या यू थिंक दिस इज समवन एल्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट अस नो। यू कैन ऑलरेडी सी यूएस के अंदर SEC ने 13 चार्जेस लगाए हैं बाइनेंस यूएस एंड CZ के ऊपर। साथ में CFTC ने भी यहां पर चार्जेस लगा रखे, जिसको लेके पहले फड बोला जाता था जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और न्यूज आती थी कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन इन दी एंड हमको देखने को मिला कि एक्चुअली में दोनों डिपार्टमेंट ने यहां पर चार्जेस लगाए हैं। तो अब न्यूज यहां पर आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को लेके एंड डेफिनेटली बाइनेंस की तरफ से भी चीजें ऐसी हैं कुछ विच इज नॉट राइट एंड शायद उसी को पकड़ के दे विल ट्राई टू ब्रिंग देम डाउन एंड पॉसिबली उनका एक मूव हो सकता है कि बाइनेंस को निकालो और फिर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है उनको टेक ओवर यहां पर करने दो। बट इन दी एंड इस वीडियो को रैप अप करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे पॉसिबली हमको क्या देखने को मिल सकता है? क्या अभी जो ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का प्रेशर बन रहा है, जैसा वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के अंदर भी ये बोला है कि बाइनेंस के अंदर टीम के अंदर भी ये बात हो रही है कि यहां पर पॉसिबली CZ को स्टेप डाउन कर देना चाहिए बाइनेंस से, लेकिन CZ इज नॉट अग्रीइंग टू इट। तो पॉसिबली हमको एक ऐसा टाइम देखने को मिल सकता है जहां पर CZ स्टेप डाउन करे एंड समबडी एल्स टेक्स हिज पोजीशन, या फिर हमको आने वाले टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक्शन देखने को मिल सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? डू लेट मी नो। आवर वर्क इज की चैनल के ऊपर आपको अनबायस सारी चीजों को देख के डीप इन्फो आपके सामने लेके आए, उसके बाद आप खुद इस चीज को देख के अपना डिसीजन जो है ले सकते हैं। एंड इन दी एंड एज वी ऑलवेज से, किसी भी एक्सचेंज को 100% यहां पर आप ट्रस्ट मत करिए। अगर आपको ट्रस्ट करना है खुद को करिए, खुद की प्राइवेट की को करिए। जैसा हम बोलते रहते हैं, नॉट योर कीज, नॉट योर बिटकॉइन, नॉट योर क्रिप्टो। सो इसलिए अभी भी टाइम है, बीट एनी एक्सचेंज। वी ऑल वांट बाइनेंस टू सर्वाइव, क्योंकि बाइनेंस अगर कोलैप्स होता है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। इन दी एंड बिटकॉइन डजंट केयर अबाउट एनी एक्सचेंजेस, बाइनेंस कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिटकॉइन इज हियर टू स्टे। बट इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा इंपैक्ट जो है वो डेफिनेटली यहां पर कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा, बट इवेंचुअली एवरीथिंग विल रिकवर। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर गाइस आपको इन डेप्थ ये वीडियो अच्छे लगते हैं, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च ऑल दिस, फाइंड ऑल दिस इन्फो, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। आपके लिए सिर्फ एक क्लिक होता है, बट हमारे लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने का, नेक्स्ट रिसर्च करने का एक मोटिवेशन यहां पर बन जाता है। बाकी अगर एक वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर इट। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइस, बाय बाय।